जलन की भावना कमजोर स्वाभिमान का लक्षण है। यह सर्वव्यापी दुर्गुण है। सबसे बड़ी चुनौती उस समय आती है जब जलन की भावना परिवार से होते हुए समाज तक और समाज से होते देश तक राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा बन जाती है। अब परिवार, समाज और देश पिछड़ने लगता है। आने वाली पीढ़ियों को इसके भयंकर नतीजे का भुगतान करना पड़ता है और जलन की भावना लोगों को भ्रष्ट बना देती है। आसान समझना हो तो केकड़े से हम समझ सकते हैं केकड़ा का स्वभाव क्या होता है। हम सभी जानते हैं कि केकड़े का स्वभाव ये होता है कि अगर खुले बक्सा में हम बहुत सारे केकड़ों को अगर रख दें, जबकि बक्सा खुला हुआ है, चाहे तो सारे के सारे केकड़े आजाद हो सकते हैं, लेकिन वो अपनी ईर्ष्या की वजह से कभी आजाद नहीं होता। एक केकड़ा जैसे ही ऊपर जाएगा, दूसरा केकड़ा उसको पकड़ करके नीचे डाउन कर देगा। इस प्रकार से वो केकड़ा जीवन भर उसी में पड़े रहेंगे। लास्ट में उसकी मृत्यु ही होगी और एक को नीचे गिराने में सबकी के सभी केकड़ों को मृत्यु होगी। बहुत नुकसानदायक। समझने वाली बात यह है, इससे एक मैसेज ये मिलता है कि ईर्ष्या करने वालों लोगों पर क्या बात लागू होती है। हम हो चाहे आप हो, अगर एक दूसरे से द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, ये बात हमारे और आपके ऊपर भी लागू होती है कि जीवन में कभी हम ना आगे बढ़ पाते हैं ना आप आगे बढ़ पाते हैं। हम एक दूसरे के लिए रुकावट होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम सामने वाले व्यक्ति को ईर्ष्या की वजह से हम नीचे गिरा रहे हैं। हमें ये लगता है कि हम सामने वाले व्यक्ति को नीचे गिरा रहा है। इससे क्या हुआ कि एक दूसरे से ही नुकसान होगा। नुकसान क्या हुआ? हमारे परिवार के अंदर नुकसान होगा, हम बहुत तरक्की नहीं कर पाए। ये बातें पहुंचते पहुंचते समाज तक पहुंची, समाज से फिर देश तक पहुंची और ऐसे करके हम लोग बहुत पीछे हो जाते। आने वाले नस्लों को भी हम पीछे, बहुत ज्यादा पीछे कर देंगे और इतना पीछे कर देंगे। ये बात हमें समझना होगा, इसका भला हुआ नहीं है, आपका होगा ना मेरा। ईर्ष्या से केवल घर टूटा है, ईर्ष्या से केवल समाज टूटा है और ईर्ष्या से केवल देश टूटा है। ऐसा हम और आप ना करें। हम केकड़ा ना बने, हम इंसान हैं। जो जीवन में गलती केकड़ा ने किया है, हम इंसान हैं, हम वो गलती ना करें। हम इंसान हैं, हमें इतनी समझ होनी चाहिए कि हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही चलना चाहिए, ना कि एक दूसरे का पैर पकड़ के हम नीचे खींचे। सफलता का ये कह ले कि आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, पांव पकड़ के खींचने से अच्छा है कि हाथ पकड़कर एक दूसरे का खींचो, सारे के सारे ऊपर आ जाएंगे। सारे रह गई ईर्ष्या की बातें, तो आप किस बात को लेकर के ईर्ष्या करते हैं, हमको यही नहीं समझना। क्या है द्वेष? इससे क्या होगा? आपकी जितनी ताकत है, जितनी क्षमता है, जितनी नॉलेज है, आप संघर्ष कर रहे हैं, मालिक आपको, ईश्वर आपको उतनी तरक्की दे। हम जितना संघर्ष कर पा रहे हैं, मालिक हमको उतनी तरक्की दे। और इतनी समझ हम बनाए रखें। हम इंसान है, इंसानियत ना भूलें कि इंसान को शोभा नहीं देती है। इसको निकाल कर फेंकिए, जीवन में खूब तरक्की करें।